हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? और मेरे नन्हे मुन्नों, क्या कर रहे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब अपने घरों पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं सुदेश सैनी, आपकी हिंदी अध्यापिका। बच्चों, पिछली बार जब हमने बात करी थी तो मैंने आपको बताया था कि दूरदर्शन पर रामायण का प्रसारण किया जा रहा है, और मैंने आप सबसे कहा भी था कि आपको इस कार्यक्रम को अवश्य देखना है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों ने इस कार्यक्रम को अवश्य देखा होगा। तो आज हम चलिए उसी के बारे में बात करते हैं। हमारी जो कक्षा 6 है उसमें हमारे पाठ्यक्रम में बसंत के साथ साथ एक अन्य पुस्तक है जिसका नाम है बाल राम कथा, जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। बच्चों, बाल राम कथा भगवान राम के विषय में सभी जानते होंगे। हमारे उत्तर भारत में यह ग्रंथ जो है बहुत प्रसिद्ध है। इससे पहले कि हम अपना अध्याय शुरू करें, मैं आपको इसके बारे में एक छोटी सी और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ। यह जो हमारी बाल राम कथा है बच्चों, यह रामायण नाम का एक सुप्रसिद्ध ग्रंथ है जिसे महर्षि वाल्मीकि जी ने संस्कृत भाषा में लिखा था। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के नाम से इसकी रचना की है। उन्होंने इसकी रचना अवधी भाषा में की। इसी प्रकार से अनेक महान कवियों ने इस ग्रंथ को अपनी अपनी भाषा में लिखा है। और अब यह बाल राम कथा है क्योंकि हमारे विषय में, हमारे पाठ्यक्रम में आई है, तो मैं ये चाहती हूँ कि सभी बच्चे इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे। आइए सबसे पहले मैं आपको इसकी सारणी से परिचित करा देती हूँ। बच्चों, यह जो रामायण है इसमें 7 कांड हैं, और हमारी ये जो पाठ्य पुस्तक में जो आई है इसमें 12 अध्याय हैं जो उन्हीं 7 कांडों में से बनाए गए हैं। ये उन्हीं का रूप है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे पहला अध्याय जिसका नाम है अवधपुरी में राम। यह कथा शुरू होती है अयोध्या से। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध अर्थात अयोध्या के लिए कहा गया है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय। दर्शनीय का अर्थ होता है देखने लायक, अर्थात ऐसी नगर जिसे देखने के लिए लोग लालायित रहते थे। वहाँ पर एक राजा थे, राजा दशरथ। बहुत ही कुशल योद्धा थे, न्यायप्रिय थे, रघुकुल के वंशज थे। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उनके मन में रह रहकर एक दुख व्याप्त था, और वह उनका दुख था कि उनके यहाँ पर कोई भी संतान नहीं थी। राजा की 3 रानियाँ थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानियों के मन में भी बस यही दुख था। उनका जीवन बिना संतान के सूना सूना था। राजा दशरथ रानियों की बातचीत प्राय इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी। बहुत सोच विचार कर महाराजा दशरथ ने इस संबंध में अपने गुरु वशिष्ठ जी से चर्चा की, और उन्होंने राजा को यज्ञ करने की सलाह दी। महर्षि ने कहा कि हे राजन, आप पुत्रेष्टि यज्ञ कीजिए, इससे आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋषि शृंग की देखरेख में हुआ। सभी लोगों को बुलाया गया था। अनेक राजा दूर दूर से आए थे। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चारण के बीच एक एक करके सबने यज्ञ में आहुति डाली। अंतिम आहुति जो है वो राजा दशरथ ने की। यज्ञ पूरा हुआ और यज्ञ से अग्नि देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि आपकी क्या इच्छा है? राजा ने अपनी इच्छा बता दी, और कुछ समय के बाद राजा दशरथ की इच्छा पूरी हो गई। उनकी तीनों रानियां पुत्रवती हो गई।
महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया चैत्र माह की नवमी के दिन। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। राजमहल में चारों तरफ खुशियां छा गई, मंगल गीत गाए गए। धीरे धीरे चारों राजकुमार बड़े होने लगे। वो साथ साथ खेलते, लोग उन्हें देखते रह जाते। वो इतने सुंदर और इतनी मनमोहिनी उनका रूप था कि लोगों की नज़रें उनसे नहीं हटती थी। और बड़े होने पर राजाओं को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। अब जो राजा थे दशरथ, उनको अपने सभी पुत्र बहुत प्रिय थे, लेकिन उनको अपने ज्येष्ठ पुत्र अर्थात राम से बहुत अधिक स्नेह था, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा मानवीय गुण थे। राजकुमार कुछ बड़े हुए तो राजा को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन उन्होंने अपनी सभा में सभी को बुलाया और इसी विषय पर वह विचार विमर्श करने लगे। तभी अचानक से द्वारपाल भागा भागा राजा के दरबार में आया और बोला कि हे राजन, द्वार पर कोई ऋषि आए हैं। तो राजा ने कहा कि आप उन्हें आदर के साथ बुला लाइए। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन किया जाएगा। महर्षि बोले, राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। राजा ने कहा, आप आज्ञा तो दीजिए, मैं उसको तत्काल पूरा करने की कोशिश करूँगा। महर्षि ने बताया कि हे राजन, मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ, जिसमें 2 राक्षस जो हैं वो बार बार व्यवधान डालते हैं, जिसके कारण मेरा यज्ञ पूरा नहीं हो पा रहा है। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने बड़े पुत्र राम को मेरे साथ भेज दें, ताकि वो उन राक्षसों से युद्ध कर सकें। अब क्योंकि राम जी दशरथ को बहुत प्रिय थे, वो नहीं चाहते थे कि उनके पुत्र पर कोई भी किसी प्रकार की विपत्ति आए। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। विश्वामित्र ने कहा, उनकी ऐसी दशा को देखकर विश्वामित्र ने कहा कि मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा, इसलिए आप दुखी मत होइए। लेकिन राजा तो बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहे थे। साथ के साथ उन्हें यह भय भी लग रहा था कि अगर उन्होंने ऋषि की बात नहीं मानी तो वो उन्हें कहीं श्राप ना दे दें। अब इसके बाद उन्होंने क्या करा? महर्षि विश्वामित्र का लगातार क्रोध बढ़ता रहा। थोड़ी देर के बाद दशरथ उठे और स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी केवल 16 वर्ष का है, वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा, उनके छल कपट को कैसे समझेगा। महर्षि विश्वामित्र ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कही। वो बहुत क्रोधित हो गए, लेकिन वो अपने क्रोध को व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। उन्हें डर था कि अगर मैंने क्रोध से कुछ कहा तो राजा बिल्कुल भी अपने पुत्र को मेरे साथ नहीं भेजेंगे। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी। आप राम को छोड़कर चाहे जो मांग लो। राजा दशरथ ने उनसे कहा, बिल्कुल नहीं, वह मेरी बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे प्रेम करता हूँ। महर्षि के क्रोध को उपस्थित श्रेष्ठ मुनि और मंत्रीगण समझ रहे थे। बात को बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ कौन है? उनके कुलगुरु हैं। उन्होंने राजा दशरथ को समझाया और कहा कि ये ऋषि जो हैं वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, इनके साथ जाने से आपके पुत्रों का भला ही होगा, कुछ भी हानि नहीं होगी, बल्कि यह उनको और भी अधिक विद्या प्रदान करेंगे। यह सोचकर महाराजा दशरथ ने अपने पुत्र को उनके साथ भेज दिया और उन्होंने कहा कि मैं राम को अकेला नहीं भेजूंगा, मैं उनके साथ साथ उसके छोटे भाई लक्ष्मण को भी भेजूंगा। और इस प्रकार से दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुरीन बांधे, कमर में तलवार लटकाए हुए। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पहला अध्याय। बहुत से बच्चों के पास यह पुस्तक होगी,
आपने अपने बड़े भाई बहनों से, अपने अड़ोस पड़ोस से ले ली होगी, और जिनके पास नहीं है उसके लिए मैं यह आपके पास भेज रही हूँ। और अब हम इसको एक बार सारांश रूप में देख लेते हैं ताकि आपको यह सब समझने में आसानी हो जाए। अवधपुरी में राम। राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? 3। कौन कौन सी? कौशल्या, सुमित्रा और केकई। कौशल्या के पुत्र हुए राम। राम का जन्म कब हुआ? चैत्र मास की 9वीं को। दूसरी रानी थी सुमित्रा, जिनके 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। उनकी तीसरी रानी थी केकई, जिनके पुत्र का नाम है भरत। और ये जो हैं ये रघुकुल के वंशज हैं, इसलिए उनको रघुपति कहा जाता है। अब बच्चों, आपको गृह कार्य के लिए मैं आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे इनको अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखेंगे। और इनको केवल एक शब्द में इनका उत्तर नहीं देना है बच्चों, आपको एक लाइन, एक पंक्ति में इनका उत्तर लिखना है।